बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है। पूर्व पीएम शेख हसीना का अब खुले मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मुखिया प्रोफेसर यूनिस हत्यारे हैं। उन्होंने अवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। इससे कुछ ही दिन पहले शेख हसीना ने अमेरिका में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया था। शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में है। अगस्त में देश छोड़ने के बाद वह दिल्ली में ही रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनिस की अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। एक दिन पहले ही ढाका में एक मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया था। अपने वर्चुअल संबोधन में शेख हसीना ने कहा कि यह अंधेरा दूर होगा। इस फसीवादी हत्यारे षड्यंत्रकारी यूनिस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। वे हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहां तक आतंक मचा रखा है। कृपया सभी एकजुट हों और इस फांसीवादी सरकार को हटाएं ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। अब आप किससे न्याय मांगेंगे? कोई भी आपके घर में घुस सकता है और सब कुछ चुरा सकता है। शेख हसीना ने आगे कहा कि वे झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं और वे उन लोगों को रिहा कर रहे हैं जिन्होंने लोगों की हत्या की है। उन्होंने सांसदों के कमरे और संसद भवन क्यों लूटे? वे देश को लूट रहे हैं। वे आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हत्यारे यूनिस और उसके सलाहकारों को इसका जवाब देना होगा। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बांग्लादेश में उथल पुथल चल रही है। वहाँ फांसीवादी सरकार है। अब अप्रवासी बांग्लादेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी दिसंबर महीने में उन्होंने हमारे बुद्धिजीवियों की हत्या की थी। डॉक्टर यूनिस ने इस बार यह साजिश रची है। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। वह इसके मास्टरमाइंड है। हम सभी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं। इस आंदोलन के पीछे यूनिस का हाथ है। उन्होंने बंगबुद्ध भवन को भी नष्ट कर दिया है। शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पुलिस ने मेट्रो रेल में आग लगा दी है। यह उनकी योजना थी। उन्होंने जेल से आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। उन्होंने संसद पर हमला किया। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उन्होंने 300 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी है। 100 से अधिक पत्रकार जेल में हैं। सभी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। मेरे खिलाफ 250 मामले हैं। उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया और वकील नहीं दिया। उन्होंने चिन्मय कृष्ण प्रभु पुजारी को गिरफ्तार किया और उनके लिए वकील को केस लड़ने की अनुमति नहीं दी। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूरी तरह से फांसीवादी सरकार सभी अपराधियों को रिहा कर दिया। यूनिस सरकार हत्यारी सरकार है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।